सकलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम श्री राम सद्गुण धाम भजो धार्मिक कार्य होने जा रहा है और साथ में पुस्तक मेला का भी ओपनिंग होने जा रहा है। तो आइए धर्म ध्वजा की ओर आगे बढ़ते हैं और धर्म ध्वजा का यहाँ आरोहण कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। किसी भी शुभ कार्य में गणपति महाराज का आह्वान शुभ माना जाता है। गणपति महाराज के याद करते हुए निर्विघ्नं विघ्नेश्वराय वरदाय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उद्घाटन होने जा रहा है पुस्तक मेला जहाँ लगा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य द्वारा लाखों लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित किया। साहित्य स्टोर में वो किताबें लगी है, अपने जीवन को बदल सकती है। अपने जीवन की दिशाएं सही रूप से बदल सकती किताबें ले चले, अपने जीवन को बदलते हुए चलेंगे। बहुत सारे रखा हुआ है बाहर। तो पुस्तक मेला का
ओपनिंग हो चुका है। 100 से ज्यादा किताबें लिखी चुके हैं। एक एक सब्जेक्ट, एक एक परेशानियां, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर जब ज्ञान की में गंगोत्री का 4 दिन तक आप लगातार लाभ लेते रहे, मन में पछतावा। हाँ, हमारे गायक बंधु से हम अनुरोध करते हैं वह सच्चाई बनाना जगत को तो समझ लो सके जिंदगी है, तो समझ लो सके जिंदगी है, जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन, जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन, तो समझ लो सके यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, चाह के यज्ञ बनाना जगत को। प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए सभी लोग सावधान होकर बैठें। यज्ञशाला में कोई भी चले फिरे नहीं। बाहर से जो परिजन आ रहे हैं, स्थान सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम संभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझा व्रतिरोध सक्षमं, युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल नमाम्यहम्, परम महाकाल मम नमः। ये 4 दिवसीय चलने वाला कार्यक्रम कल मंगल कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हुआ। आज द्वितीय दिवस की प्रातःकाल में हम लोग सब यज्ञ करने उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, यज्ञ को बड़ा ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। वेदों में यज्ञ का बड़ा गान किया गया है। कहा जाता है कि अयम यज्ञो वे भुवनस्य नाभि, इस भुवन की, इस विराट ब्रह्म की नाभि केंद्र में, माने जिस पर ये सृष्टि खड़ी है वो यज्ञ ही है। यज्ञ ना हो तो सृष्टि
का संचालन बंद हो जाएगा। नाभि केंद्र में यज्ञ प्रतिष्ठित है, वेद ऐसा कहता है। इसलिए कहा गया है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ को बड़ा श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। संसार में बहुत सारे अच्छे कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, लेकिन उन सब कर्मों में यज्ञ को बहुत ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ माने होता है अच्छा, और अच्छे से भी अच्छा। बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन यज्ञ को सबसे अच्छा कर्म माने श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। क्यों? ऐसी क्या बात है? थोड़ा एक जगह हवन कुंड रख करके, थोड़ी लकड़ियां जला करके, थोड़ी देर बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर लेना, क्या यही श्रेष्ठतम कर्म है? भाइयों बहनों, संसार में बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। जो कर्म दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, परमार्थ भाव से किए जाते हैं, दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए किए जाते हैं, वह सभी कर्म यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यज्ञ का अर्थ बड़ा सार्वभौमिक है, यज्ञ का अर्थ बड़ा विराट है। ये भी एक यज्ञ का पार्ट है। ये जो कर्मकांड ऋषियों ने बनाया है कि बैठ करके देवताओं का आवाहन करिए और उन्हें भोजन कराइए, उनकी पूजा करिए, ये यज्ञ की एक प्रकार से शुरुआत है। इसी कर्म के द्वारा हमारे जीवन में यज्ञ आता है। हमारे मनः भूमि में यज्ञ प्रवेश करता है। ये वो यज्ञ है, हमारे ऋषियों ने उसकी व्यवस्था बनाई है। अभ्यास करने का नाम है ये। अच्छे कर्म की ओर जाने के लिए एक अभ्यास बनाए है ऋषियों ने कि अगर ये अभ्यास आप रोज रोज करेंगे, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि रोज यज्ञ कीजिए, रोज यज्ञ कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। यज्ञ की ओर जाने की प्रैक्टिस है। हमारे जीवन में यज्ञ कैसे आए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसी विधा का नाम है यज्ञ कर्मकांड। भाइयों बहनों, यज्ञ को बड़ा श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। क्यों श्रेष्ठ कर्म कहा गया? दुनिया में बहुत सारे कर्म हैं। गीता के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना। हे अर्जुन, यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म संसार के हैं वह सब हमें बंधन में डालते हैं। माने जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी जीवात्मा के साथ चिपक जाता है, और जब तक हम उसका भोग नहीं भोग लेते हैं तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कर्म करते हैं उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो किया गया हो और उसका फल न मिले, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। संसार के जितने कर्म हैं, जो भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है। और इसीलिए कहा गया है हर कर्म को समझ करके करना चाहिए। बिना समझे सोचे कोई कर्म करना नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे कर्म किया और उसका प्रतिफल बुरा निकला तो वो घाटे का सौदा सिद्ध होगा। इसलिए हर कर्म समझ करके किया कि जो हम कर रहे हैं वो उसका परिणाम कैसा होगा, क्योंकि कोई कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता है। हम जो भी संसार में कर्म करते हैं वो बंधन बन जाता है, हमारे साथ बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या की है। एक होता है क्रियमान कर्म, जिसका फल तत्काल मिल जाता है, कर्म किया तुरंत फल मिल गया। दूसरा कर्म है संचित कर्म, कर्म करते रहिए, संचित होता रहता है, कुछ दिनों के बाद उसका फल मिलता है। और एक तीसरा कर्म है जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं
कि जब उस कर्म को फलित होने वाली जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तब उस कर्म का फल मिलेगा। इस जन्म में भी मिल सकता है और नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में मिलेगा, उसमें भी नहीं मिल पाया तो उससे अगले जन्म में मिलेगा, किसी भी जन्म में मिल सकता है। लेकिन कर्म का क्षय नहीं होता है, जो कर्म आपने किया है उसका फल निश्चित मिलेगा। क्रियमान कर्म तुरंत फल देने वाले होते हैं। प्यास लगी थी, पानी पिया तो तुरंत प्यास बुझ गई। भूख लगी थी, भोजन किया, तुरंत भूख मिट गई। आग जल रही, आपने हाथ लगा दिया तो तुरंत हाथ जल जाएगा, तुरंत फल मिल जाता है। चाकू के ऊपर हाथ रगड़ दिया तो तुरंत कट जाएगा, आपको दुख हो जाएगा। ये तुरंत फल देने वाले कर्म। और संचित कर्म कौन होते हैं? जो कुछ दिनों के बाद फल देते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है, 6 महीना 8 महीना पढ़ाई करता है, होमवर्क करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका फल साल भर बाद परीक्षा फल के रूप में मिलता है। किसान खेती करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, निराई गुड़ाई करता है, खाद पानी देता है, कर्म करता रहता है, उसका फल उसे 6 महीने 4 महीने बाद फसल के रूप में मिलता है। माँ 9 महीने पेट में बच्चों को पालती है और उसका फल 9 महीने बाद मिलता है। संचित कर्म संचित होता रहता है, फल बाद में, लेकिन प्रारब्ध फल वो कभी भी मिल सकता है, जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो जो कुछ हम करते हैं वो बंध जाता है हमारे साथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सारे कर्म हमें बंधन में डालते हैं। हे अर्जुन, संसार के सारे कर्म हमें बंधन में डालते हैं। लेकिन यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसी श्लोक में कहते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। हे अर्जुन, तद माने होता है वह, परमात्मा। परमात्मा के निमित्त यज्ञीय भाव से, परमार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं वह कर्म हमें बंधन में नहीं डालते, बल्कि बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं। यज्ञो दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों मनुष्य को पवित्र कर देते हैं और पवित्र हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो यज्ञ इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है क्योंकि यज्ञ हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, पवित्रता की ओर लेकर जाता है, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाता है। इसीलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया दुनिया का। लेकिन यज्ञ क्या है भाइयों बहनों? यज्ञ हमें पवित्र करता है, लेकिन यज्ञ क्या है? क्या है थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर थोड़ी देर स्वाहा स्वाहा करना, यही यज्ञ? मैंने बताया यज्ञ की शुरुआत है, यज्ञ का पहला चरण है। जैसे आपको एमए की डिग्री लेना है तो आपको एक ही दिन में एमए की डिग्री नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कक्षा 1 में प्राइमरी में दाखिला लेना पड़ेगा, पढ़ते चलना पड़ेगा, कक्षाएं पास करना पड़ेगा, और अगर करते चले गए तो एक दिन एमए की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे यज्ञ क्या है भाइयों बहनों? यज्ञ है त्याग, यज्ञ है सेवा, यज्ञ है परमार्थ, यज्ञ है लोक कल्याण के द्वारा किया गया जीवन, जिया गया जीवन। ये है यज्ञ। ये यज्ञ हमें उसी की याद दिलाता है, उसी की प्रैक्टिस कराता है। अभी हम देवताओं की पूजा करेंगे, आहुतियां देंगे, स्वाहा। स्वाहा माने क्या होता है भाइयों बहनों? स्वाहा माने होता है स्व माने अपना, आहा माने समर्पित कर देना। जो हमारे पास है, भगवान ने जो हमें दिया है, वो परमार्थ भाव से, यज्ञी भाव से यज्ञ भगवान को समर्पित कर देना। और बाद में क्या कहते हैं? इदम गायत्रे इदम नमम। हे गायत्री माता, ये मेरा नहीं था, आपका ही था, आपको समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा। क्योंकि आदमी के पास कुछ है नहीं, नंगा पैदा होता है और हाथ पसारे चला, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। ना कुछ लेकर आता है, ना कुछ लेकर जाता है, सब कुछ इस संसार से लिया। किसी ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, तो किसी ने अक्षर ज्ञान कराया, किसी ने संस्कार दिए। सामाजिक व्यवस्था ने भाइयों बहनों, बिना सामाजिक व्यवस्था के, बिना सामाजिक सहयोग के आपके पास कुछ नहीं आ सकता। आप एक सुई खरीदते हैं जो 4 आने की मिल जाती है। भला कल्पना कीजिए, 4 आने में आप सुई बना सकते हैं क्या? अरे सुई बनाने में कहाँ से लोहा आया है, कहाँ से किस फैक्ट्री में वो तपाया गया है, कितनी मशीनें लगी हैं, तब वो बन करके 4 आने की सुई आपके पास पहुंच जाए।
आप अपने परिश्रम से बना सकते हैं एक सुई? क्या नहीं, सामाजिक सहयोग मिला, समाज ने यज्ञ किया है और आपके लिए व्यवस्थाएं की। आप ये जो कपड़ा पहने हैं, जो आपको 100 रुपया मीटर मिल गया होगा, लेकिन ये 100 रुपया मीटर आप कपड़ा अकेले नहीं बना सकते, इसमें कितनों का श्रम लगा हो। समाज यज्ञ करता है, समाज यज्ञ करता है। आदमी के पास कुछ नहीं है, ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वाहा इदम गायत्र इदम नम, ये भगवान मेरा नहीं, ये आपका है और आपको समर्पित है। अब यहाँ 15 मिनट यज्ञशाला में बैठ करके आप कहते हैं स्वाहा इदम गायत्र इदम नम, ये भगवान मेरे पास जो है मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्या है आपके पास? कई लोग केवल ये सोचते हैं कि धन नहीं है तो हम क्या समर्पित करें। भाइयों बहनों, धन के अलावा बहुत कुछ आपके पास, आपकी प्रतिभा है, आपकी योग्यता है, आपकी श्रम की शक्ति है, आपका ज्ञान है, आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, धन है, वो भी चीज है, साधन है, वैभव है। जो कुछ हमारे पास है वो यज्ञ भाव से लगने लगे। अभी इस यज्ञ में 4 संविधाएं समर्पित करेंगे, 4 लकड़ियों की आहुति दी जाती है, 4 संविधाएं समर्पित की जाती है। ये किसके प्रतीक? भाइयों बहनों, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की प्रतीक। चारों जिस दिन यज्ञ करने लगेंगे उस दिन धरती स्वर्ग बन जाएगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जिस दिन यज्ञ करने लगेंगे उस दिन धरती स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि धरती पर स्वर्ग लाने का, मनुष्य में देवत्व उतारने का जो मेरे मिशन का लक्ष्य है भाइयों बहनों, वो तभी पूरा होगा जब चारों यज्ञ करने लगेंगे। ये चारों क्या है? ब्राह्मण माने व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का ज्ञान जिस दिन यज्ञ करने लगे। क्षत्रिय माने व्यक्ति का पुरुषार्थ जिस दिन समाज कल्याण में लगने लगे। वैश्य माने व्यक्ति के धन साधन दूसरों के कल्याण में लगने लगे। शूद्र माने व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति के श्रम की शक्ति, व्यक्ति का परिश्रम दूसरों के कल्याण के लिए लगने लगे। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन हमारे जीवन में स्वर्ग आ जाएगा। इसलिए 4 संविधाएं समर्पित करते हैं। स्वाहा इसीलिए कहते हैं भगवान मेरे पास मेरा दिमाग है, मेरी श्रम की शक्ति है, मेरे पास पुरुषार्थ है, मेरे पास धन वैभव धन साधन है, मेरी श्रम की शक्ति है, ये मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं, आपका दिया हुआ आपको समर्पित। लेकिन भाइयों बहनों, यहां तो आप कहते हैं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः, और बाकी जीवन में कहते हैं इदम गायत्री इदम मम, ना बीच से हटा देते हैं, ना बीच से हटा देते हैं। इदम गायत्री इदम मम, ये सब कुछ मेरा है, ये भगवान ये सब कुछ मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये घर मेरा, ये जमीन मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा मेरा। भाइयों बहनों, ये सिखाता है आपका कुछ नहीं है। किसी ने कहा ये रोशन सितारे यूं ही रहेंगे, लेकिन एक दिन हम नहीं होंगे। ना कोई कुछ लेकर आता है, ना कुछ को लेकर जाता है। और इसीलिए बात जो कुछ हमारे पास समर्पित करके कहते हैं इदम गायत्री इदम नमः, हे भगवान मेरा नहीं आपका है, आपको समर्पित। यही भाव हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन का अंग बन जाए, तो फिर स्वाहा स्वाहा ना भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यज्ञ जीवन में आ जाना चाहिए। अभी गीत हमारे भैया गा रहे थे ना कि अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन चमन बन जाए, सुंदर बगिया बन जाए, तो अपने जीवन को ही यज्ञ बना लीजिए, जीवन को ही यज्ञ बना लीजिए। चलते फिरते यज्ञ कीजिए, दूसरों के सेवा का भाव रखिए, दूसरों से मीठी वाणी बोलिए, दूसरों को ऊपर उठाने की सोचिए, और जितना मौका लगे दूसरों का कल्याण करने में अपना धन साधन वैभव दिमाग सब कुछ लगाइए। अगर ये लगाने लगे तो आप के जीवन से यज्ञ होने लगेगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई बैठकर स्वाहा स्वाहा नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को यज्ञ में बना लिया, तो वो सच्चे याज्ञिक बन गए। हम यज्ञ रोज करते हैं, रोज स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन जीवन में हमारे इदम गायत्री इदम नमः नहीं आता। और ये इदम गायत्री इदम नमः हमारे जीवन में आना चाहिए। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। यज्ञ में जीवन बनाने की प्रार्थना की गई, और उसकी प्रैक्टिस हमारे ऋषियों ने इसीलिए बनाई।
कि रोज यज्ञ कीजिए, रोज कहेंगे स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। जब उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वो आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा, आपके जीवन का अंग बन जाएगा। फिर जिस दिन ये जीवन का अंग बन जाए उस दिन जीवन में मजा आ जाएगा। तो आज यज्ञ इसी भाव से करेंगे कि हे कि भगवान हमारे जीवन में यज्ञ आए, यज्ञ के गुण हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए, इस भाव से यज्ञ करेंगे। सभी लोग वंदनीय माता जी का ध्यान करें, भगवान वेदव्यास का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और यज्ञ कर्मकांड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सावधान हो लें, सभी लोग हाथ जोड़ लें। देव शक्तियों के भाव भरे बंधन के साथ यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ किया जा रहा है। गुरुत्वं नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मी राधा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभाति अष्टाभिमां सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने देव च महासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्यरविन्दाय वक्त्रनेत्र येनान्मया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। साधना करणं यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली साधन सामग्री की पवित्रता के लिए प्रत्येक कुंड से एक परिजन हाथ में जल पात्र लेकर एक पुष्प लेकर खड़े हों। यज्ञ कुंड के आसपास रखी सामग्री, ये लकड़ियाँ, हवन कुंड, हवन सामग्री, पूजा की सामग्री, ये विभिन्न स्थानों से आई है। इसके हीन संस्कार दूर हों, इनमें पवित्रता का संचार हो, इस भाव से सभी के ऊपर जल अभिषेचित करें, जल छोड़ें पवित्रता के भाव के साथ। ओम नातिते परिश्रुतगं सोमगं सूर्यस्य दुहिता वारेण सरस्वतातना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। श्रेष्ठ कार्य है और यज्ञ जैसे शुभ कर्म के लिए आप सब यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए हैं। निश्चित रूप से आप स्वागत के योग्य हैं। श्रेष्ठ काम के लिए जो आगे बढ़ता है समाज उसका स्वागत करता है। हम देव शक्तियों की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी के ऊपर अक्षत फूल की वर्षा करें, सभी लोग हाथ जोड़ लें और ये भाव करें देवताओं का अनुग्रह हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अपने ऊपर भी पवित्रीकरणम। कभी कभी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए। कभी कभी अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं वाह क्या मैंने अच्छा काम किया। और आज आप यज्ञ करने के लिए बैठे हैं तो अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं तो अपने ऊपर भी इसलिए पुष्प बरसाते हैं कि आज मैं अच्छा काम करने हैं। अगला क्रम है पवित्रीकरण। भाइयों बहनों, भगवान पवित्र है और भगवान को पवित्रता ही प्रिय है। अपवित्रता भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है बल्कि पवित्रता प्रिय है।
सभी लोग वैसे स्नान करके आए हैं, धुले वस्त्र पहने हैं, लेकिन ये पवित्रता नहीं हुई। इसको कहते हैं स्वच्छता। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। स्वच्छता बाह्य होती है और पवित्रता अंदर की होती है। ऊपर से तो सभी स्वच्छ हैं, लेकिन पवित्रता को जब तक हम धारण नहीं करते हैं तब तक भगवान पूजा स्वीकार नहीं करता है। कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को छल कपट पसंद नहीं है, बल्कि पवित्रता प्रिय है। और जब व्यक्ति भीतर से पवित्र हो जाता है तो भगवान को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान भक्त को खोजते चले जाते हैं। रविदास के कठौते में गंगा जी स्वयं प्रकट हो गए। सेवरी को खोजते खोजते भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में पहुंचे। विदुर के घर स्वयं भगवान पहुंच गए उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो पवित्रता को भीतर से धारण करें, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हमको भीतर और बाहर से पवित्र कर दें। भगवान की पूजा करने से पहले हमको अपने आप की पहले पूजा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की पूजा करने योग्य बन जाएं। और जब तक हम इस योग्य नहीं बनते हैं, इसलिए पहले अपने ऊपर जल छिड़कते, अपने तिलक लगाते, अपने कलावा बांधते, अपने आप की पूजा पहले करते हैं, ताकि हम भगवान की पूजा करने योग्य बन जाएं, हमारी भगवान पूजा स्वीकार करें। तो आइए। पवित्र पवित्रो वासवावसां गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता शुद्धता के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। साधक कमर सीधी करके बैठे, दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल लें। जब यहाँ से स्वाहा बोला जाए तो उसे अपने मुख में डालें। ये क्रिया 3 बार करनी है। स्वाहा के साथ 3 बार जल पिए। भावना करें कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा अंतःकरण पवित्र हो, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर पवित्र हो, पूजा की योग्य बने। इस भाव से 3 बार आचमन करें। अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। पी जाए, दोबारा ले लें। अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ले लें। ओम सत्यम यशः श्रीमहि श्रीहरितां स्वाहा। 1 चम्मच जल हाथ में डालकर हाथ का प्रहलाद छावन कर वंदनम। शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा है। भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक हैं, शिखा और सूत्र। सिर पर चोटी, कंधे पर जनेऊ। ये हर भारतवासी को, हर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को मानने वाले को धारण करना चाहिए। भाइयों बहनों, चोटी शरीर के सर्वोच्च भाग पर होती है। हमारी संस्कृति बड़ी उच्च कोटि की संस्कृति है, चोटी की संस्कृति है, जिसके बारे में वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। सारे विश्व की पहली वो संस्कृति है जो देवता बनाने वाली संस्कृति है। उस संस्कृति का प्रतीक चोटी, इसका पूजन करें, नमन वंदन करें। बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर गीली करें और मंत्र के साथ शिखा बोलकर स्पर्श करें, चोटी का पूजन करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं करोस्व मे। प्राणायामः। इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान का दिव्य प्राण संव्याप्त है। श्वास के माध्यम से खींचकर उसे अंदर धारण करने की क्रिया का नाम है प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास खींचे, भाव करें कि भगवान का दिव्य तेज हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। थोड़ा अंदर रोके तो ये भाव करें कि जो हमने प्राण खींचा है वो हमारे रोम रोम में प्रतिष्ठित हो रहा है। श्वास बाहर निकालें तो ये भाव करें हमारे अंदर के दोष, दुर्गुण, कसा, कर्म सभी बाहर निकल रहे हैं, हम शुद्ध पवित्र प्राणवान बन रहे हैं। इस भाव से 1 बार प्राणायाम करें। इस क्रिया का नाम है प्राणाकर्षण प्राणायाम। तमाम तरह के प्राणायाम होते हैं, कई बीमारियों को दूर करने वाले प्राणायाम होते हैं। और आपको एक बात बता दें, ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
ब्रह्म भूर्भुवः स्वः न्यासः। अगली क्रिया न्यास की है। न्यास कहते हैं धारण करने की क्रिया को। अपने अंग प्रत्यंगों के ऊपर भगवान के दिव्य गुणों को धारण करते हैं। हमारी ये इंद्रियां भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियां हैं। इन इंद्रियों का जो दुरुपयोग करता है वह उसकी इंद्रियां छीड़ हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और जो इंद्रियों का सदुपयोग करता है ये इंद्रियां बलिष्ठ रहती हैं। ये शक्तियां हैं। आप कल्पना कीजिए, आपके हाथ, आपके पैर, आपका मुंह, आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां, इनका कितना बड़ा महत्व है। भाइयों बहनों, आंख कितनी महत्वपूर्ण है। आपको भगवान ने 2 आंखें दी हैं, आप देखते हैं, लेकिन उससे पूछिए इसकी कीमत जिसकी एक आंख ना हो, कि इस आंख का कितना महत्व। इन हाथों का कितना महत्व है जिसके पास हाथ ना हो, उससे पूछिए। भगवान ने पैर दिए हैं, ये 11 नंबर की गाड़ी चाहिए जहां चले जाइए, लेकिन जिसका ही पैर टूटा हो उससे पूछो जाकर के इन पैरों का कितना महत्व। इसलिए इन इंद्रियों का हम पूजन में न्यास करते हैं, यानी भगवान के गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को इन पर धारण करते हैं ताकि इंद्रियों का दुरुपयोग न हो। हमारे पैर मंदिर की सीढ़ी चढ़ने जाएं, सत्संग की ओर जाएं, यज्ञशाला की ओर जाएं, श्रेष्ठ काम के लिए दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ें। ये कदम वेश्यालय की ओर न जाए, ये कदम मदिरालय की ओर न जाए, ये उठे, ये हाथ दूसरों को मारने गिराने के लिए न उठे। ये हमारा मुंह 2 काम करता है, बोलने का, एक खाने का। मीठी बाड़ी बोलें और उपयुक्त आहार करें। हमारे कान किसी की बुराई, निंदा, चुगली न सुने, सत्संग सुने, भजन सुने, श्रेष्ठ बातें सुने। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। ये इंद्रियां इनका सदुपयोग करें, इन्हीं दिव्य गुणों को धारण करते हैं। सभी याजक साधक अपने बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां मिलाकर गीली करें। जिन जिन अंगों को कहा जाए, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर, राउंड टू राइट। अभी तक वही राउंड जा रहे हो तो आज से राइट चलेंगे। इस भाव से बाएं से दाईं की ओर स्पर्श करते चलें। ओम वाणीयास्तु मुख को, ओम नसों में प्राणस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम अरिष्टानि मेदानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु पृथ्वी पूजनम। धरती हम सबकी माता है। अन्न जल वस्त्र सभी को धरती माँ से प्राप्त होता है। देवभूमि ऋषि भूमि के सच्चे सपूतों जैसा जीवन जीने की सामर्थ्य धरती माता हमें प्रदान करें। इसी भाव से सभी याजक साधक एक चम्मच जल धरती माँ पर छोड़ें, स्पर्श करके प्रणाम करें, धरती माँ का पूजन करें। ओम पृथ्वी तयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधुता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। पूजा की थाली में चंदन रखा है, तिलक रखा है, रोली रखी है, उसके गीला कर लें थोड़ा सा जल डाल करके। एक दूसरे का सम्मान करते हुए तिलक धारण करें। चंदन शीतल होता है, हमारा मस्तिष्क हमेशा शीतल रहे, इसमें किसी प्रकार के कोई विकार न हो, हमारा मस्तिष्क हमेशा शीतल रहे, विवेक सदैव बना रहे, शांत रहे, इस भाव से तिलक करें। एक दूसरे का सम्मान करते हुए, पति पत्नी बैठे हैं तो एक दूसरे का सम्मान पूर्वक तिलक करें। ओम चंदनास्य पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपराहते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धर्वान्धराधस्यां नित्यपोषां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह परमेश्वरं। रक्षा सूत्र धारणम। रक्षा सूत्र कलावा रखा है,
एक दूसरे का सहयोग करते हुए रक्षा सूत्र धारण करें। विवाहित माताएं बहनें अपने बाएं हाथ में कलावा बंधवाएं, कुंवारी कन्याएं और भाई लोग सब अपने दाहिने हाथ में कलावा बांधें। एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम ईश्वरीय अनुशासनों को अपने जीवन में धारण करेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, समाज में जो वर्जित है वह आचरण नहीं करेंगे। इस भाव से कलावा रक्षा सूत्र धारण करें। ओम व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणं दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलमाचल। संकल्पः। अगला क्रम संकल्प का है। संकल्प के लिए सभी लोग अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर बैठे, कमर सीधी करके बैठे। भाइयों बहनों, परमात्मा ने संकल्प लिया एक हो हम बहुत श्याम हैं, उसी से सृष्टि उपजी। मनुष्य में शक्ति का संचार संकल्प के अनुरूप ही होता है। संकल्प जितना सुनिश्चित होगा कार्य उतना ही व्यवस्थित होगा। इसलिए हर श्रेष्ठ कर्म के पहले देव शक्तियों के समक्ष अपने उद्देश्य की स्पष्ट एवं सुनिश्चित घोषणा संकल्प के माध्यम से की जाती है। जब हम संकल्प करके कोई कार्य करते हैं तो भगवान की शक्ति मिल जाती है और वो कार्य पूरा होता है। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कोई पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कोई भी कार्य करें उसे संकल्प पूर्वक करें। ये 24 कुंडी यज्ञ जन कल्याणार्थ हो रहा है। भगवान हमारे उद्देश्य पूर्ण करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और जिस कार्य को हम हाथ में लें उसे पूर्णता तक पहुंचाएं। इस कार्य को हम पूर्ण करके छोड़ेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। संकल्प करके कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। आइए कमर सीधी करके बैठें, जल अक्षत फूल हाथ में रखें। संकल्प की शब्दावली बोली जा रही है। जहाँ पर आपका नाम और गोत्र बोलने को कहा जाए वहाँ पर बोलेंगे और जहाँ से दोहराने को कहा जाए वहाँ से दोहराते हुए चलेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री सोइतवाराः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे भूरोलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते छत्तीसगढ़ प्रांते रायगढ़ जनपदे गांधीगंज स्थित 24 कुंडी यज्ञशाला पुण्यस्थले आनंद नामक 2078 विक्रम संवत्सरे मासानां मासोते मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ चंद्रवासरा नितायाम अमुका अमुक गोत्र उत्पन्न। अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। अमुका अमुक नामाहम, अपना अपना नाम दोहरा लीजिए। अब सभी लोग दोहराइए, बोलिए। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम 24 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लें और पूजा पात्र में जो खाली एक प्लेट है उसमें चढ़ाएं। कलश पूजनम। अब समान आयु प्रमोषि। ओम बृहस्पतिर्यज्ञमिमं नरोपरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमानयन्तामो प्रति
पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अच्छा, ठोर पूजा की थाली को समर्पित कर दें। कलश प्रार्थना दोनों विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्यतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्रिता कुक्षोतु सागरः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च वेदाः सर्वे कलशन्तो समाहिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा कैर्तिष्ठन्ति भूतानि तैर्वाणः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापति आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः तैर्तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलो भव सामीप्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा पूजनम्। देव मंच पर दीपक जल रहा है। उपस्थित मुख्य यजमान हाथ में अक्षत पुष्प लें, दीपक का पूजन करें। यज्ञ ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आचार्य वर्णम के सूक्ष्म तंत्र से संपर्क बनाकर सृष्टि को, प्रकृति को वांछित दिशा दी जा सकती है। इस विद्या के जानकारों, विशेषज्ञों को ही यज्ञ का आचार्य वर्ण करने का विधान है। यज्ञ के उद्देश्य के अनुरूप जिनके पास तपा शक्ति है, वही आचार्य यज्ञ को सफल बना पाते हैं। मात्र मंत्रों या कर्मकांड की जानकारी भर इसके लिए पर्याप्त नहीं है। भाइयों बहनों, ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, इसके आचार्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का हम भाव भरा आवाहन करते हैं। वही इस यज्ञ के आचार्य हैं। हम तो उनके अंग की तरह मंत्र भर बोल रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ के आचार्य परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हैं। आइए उन्हीं से भाव भरी प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, आचार्य पद को ग्रहण करके इस यज्ञ को सफल बनाएं। आपकी गरिमा के अनुरूप यज्ञ हो सके, ऐसी हम आपसे भाव भरी प्रार्थना करते हैं। त्वमेकम शरण्यम त्वमेकम वरेण्यम का भाव रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में भाव भरी वंदना। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए है। प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह ले आए हैं। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए। वरण आचार्य करने की आशा लगाए हैं।
सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पधारे शक्ति शिव बनकर सजल श्रद्धा मंगल श्रद्धा पधारे शिव बनकर पधारे सत्य शिव बनकर तुम्हारे अंश नन्हे दीप पल के बिछाए हैं तुम्हारे अंश नन्हे दीप पल के बिछाए हैं आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर विराजे कर कृपा हम पर प्रणेता और संरक्षक प्रणेता और संरक्षक मधुरा ढूंढ पाए वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाई वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार करनी है हमारी प्रार्थना विश्वास है स्वीकार कर झुकाए हैं प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए प्रभु चरणों में झुक कर लेके आए वरण आचार्य करने तुम्हें आशा लगाए तुम्हें आशा लगा पुष्प लें और गुरुदेव माता जी का भाव भरे हृदय से पूजन करें गुरु सत्ता का पूजन करें ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं परमपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत् लाले पितृवत् मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुक्ताय ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा फूल गुरुदेव माता जी के चरणों में समर्पित कर दें। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लें। वेद माता देव माता विश्व माता सृष्टि की आधिकारक जगत जननी भगवती मां गायत्री का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें आवाहन करें। ओम माया तु वरदे देवी रक्षये ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयो नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि।
अक्षत फूल समर्पित कर दें। हाथ जोड़कर भावभरी वंदना करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि दुर्यानाम् आयु मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस समिति के परम आदरणीय श्रीमान इस गंज के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्रीमान मोहनलाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वे आकर के हमारे विद्वान प्रतिनिधि टोली नायक परम आदरणीय श्रीमान जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। यादव जी को मैं आमंत्रित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवोदयात्। परम आदरणीय श्रीमान मुरारीलाल जी गोयल को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर हमारे तबला वादक महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। ये मुरारीलाल गोयल एवं हमारी यज्ञ समिति का ये परम सौभाग्य है। बोले गायत्री माता वंदे पंचकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कविनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। परम आदरणीय श्रीमान मनीराम साहू जी बाबूजी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे ओम तन्नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो यवयासि श्रेष्ठाः यज्ञेष्ठो वहनितमः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषा वंशे प्रमुखभ्यस्मतः। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। पृथ्वी च न इमं यज्ञं निमित्तं नो भरीमभिः। ॐ पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। रखिए ना, स्नान करवाते हैं सबसे पहले। इमं यज्ञं विवीक्षतां पितृतां नो भरीमभिः। ॐ पृथिवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अहेनमानो वरुणेह गोत्रसर्गो समान आयुः प्रमोषि। ॐ वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तया यज्ञं विविक्षितम् उपयाम गृहीतोऽस्मिभ्यां त्वयि सखेयो निर्मातृभ्यां त्वा। ॐ आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब सभी वंदना करते हैं। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे छवि अति सुंदर सुखदायक तेरे छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। भुजाधारी सिंधु तू चार भुजाधारी
हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा ॐ गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चार भुजाओं तीन दृग वाले देवी माता, चार भुजाओं तीन दृग वाले देवी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ गौरी माता। देश धर्म मानव जीवन का मानदान करो, देश धर्म मानव जीवन का मानदान करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ॐ मायं गौः कृष्णिरक्रमी दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वः ॐ गौरी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मा आवाहनम। निर्माण के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी का देवमंडल में आवाहन किया जा रहा है। वह हम सभी के अंदर निर्माण की शक्ति आपूरित करें, इस भाव से ब्रह्मा जी का आवाहन। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरचो वेलयावः सबुज्ञा उपमावस्य विष्ठाः सतस्य योनिम सतस्य विवः। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी, एकादश रुद्र लोकपति हे कपालधारी। नेत्र खट्वांग पधारो भोले भंडारी, नेत्र खट्वांग पधारो भोले भंडारी। सफल करो यह यज्ञ दुष्टता का संहार करो, सफल करो यह दुष्टता का संहार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैसवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री आवाहनम। ऋतंभरा प्रज्ञा माता गायत्री का आवाहन किया जा रहा है। वह हम सबको ऋतंभरा प्रज्ञा से आपूरित कर दें, यही भाव रखते हुए माता गायत्री का आवाहन। ओम गायत्री दृष्टुप जगत नुष्टुप पंक्त्या सह बृहत् स्नेहा कपोपशोचेभिः समयन्तु त्वा। ओम गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता सरस्वती आवाहनम। शिक्षा के अधिष्ठानी देवी माता सरस्वती का आवाहन है। वह हम सबको शिक्षा के वास्तविक लाभ से पूरित करें, यही भाव रखते हुए माता सरस्वती का आवाहन। ओम पावकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लक्ष्मी आवाहनम। समृद्धि के अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का आवाहन किया जा रहा है। वह हमें और हमारे राष्ट्र को समृद्धशाली बनाए, यही भाव रखते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन। ओम श्रेष्ठे लक्ष्मी स्पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्य नव्यात्तम ईशान निशानां मयिषाणां सर्वलोकं मयिषाणः। ओम लक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि